तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, पद संख्याएं 1 से 10 तक। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं। उसे लेबानोन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहाँ पहले सियारों की मांद थी, वहाँ सरकंडे और बेंत उपजेंगे। वहाँ एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा, जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। यह सियोन के लौटने का मार्ग है। नास्तिक भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहाँ ना तो कोई सिंह विचरेगा और ना कोई हिंसक पशु मिलेगा, बल्कि जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर चलेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य 17 से 26 तक। यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने खपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, ईश निंदा करने वाला ये कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है?
उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबके सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सबके सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन पर भय छा गया और वे कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में हैं और इस आगमन काल में पूजन विधि में कलीसिया हमारे सामने मसीहा के आगमन के बारे में और उससे संबंधित वचन रखती है। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ से लिया गया था। दुख, पीड़ा, अन्याय, अशांति और अत्याचार में जी रहा मनुष्य मुक्ति की कामना करता है। इस्राएलियों का इतिहास हम जानते हैं। इस्राएलियों का इतिहास उतार चढ़ाव से, उथल पुथल से भरा हुआ था। कभी ईश्वर की महिमा उन पर छाई रही, कभी उन्होंने ईश्वर के सहारे का अनुभव किया, कभी ईश्वर का परित्याग करते हुए ईश्वर के सहारे से वंचित हो गए। उनका जीवन उथल पुथल से भरा हुआ था। प्रतिज्ञात देश पहुंचने के बाद भी, वहां पर पूरी तरह से प्रतिष्ठित होने के बावजूद उनके अंदर अशांति फैली थी। अन्य राष्ट्रों से लड़ना पड़ता था, बराबर युद्ध बना हुआ था। ऐसे में लोगों के हृदय में एक मुक्तिदाता की कामना थी, जो वास्तव में उन्हें एक ऐसा राष्ट्र बनाएगा जहां पर शांति विराजेगी, जहां पर न्याय होगा। आज का पहला पाठ इसी के बारे में इशारा करता है। हमने सुना, वचन में लिखा हुआ है, मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं। आगे लिखा हुआ है, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बनाओ, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, मत डरो, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। आगे हम पढ़ते हैं, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हिरणी की तरह छलक भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। ये समूचा पाठ आज का मसीहा के आगमन का संकेत है। ये आगमन काल है। इस आगमन काल में मसीहा के आगमन से संबंधित पाठ हम सुनेंगे। मसीहा के आगमन का संकेत और मसीहा के काल में क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमने देखा, आगे भी आप पढ़ेंगे कि मनुष्य, पशु, प्रकृति मसीहा के आगमन से पुलकित है। सभी मसीहा के आगमन से पुलकित है, ईश्वर के अद्भुत कार्य से पुलकित है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 22 में संत पौलुस कहते हैं, समस्त सृष्टि और हम मनुष्य भी मुक्ति के लिए कराहते हैं। सारी सृष्टि को ईश्वर के स्पर्श की आवश्यकता है। पाप के स्पर्श के बाद ईश्वर की पवित्रतापूर्ण स्पर्श की आवश्यकता है। हर मनुष्य को ईश्वर के स्पर्श की आवश्यकता है। हर मनुष्य को मुक्ति की आवश्यकता है। ये तभी हो सकता है जब मसीहा आता है। जब मसीहा आता है हमारे जीवन में, वही अद्भुत कार्य होंगे जिसके बारे में आज पहले पाठ में आपने सुना। जब मसीहा हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम अंधे देखने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, हमारे मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, क्योंकि मुक्तिदाता मसीहा ईश्वर की ओर से आता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
बार बार मैं आपसे बोला करता हूँ, हमारी समस्याओं का समाधान यीशु है, हमारे सवालों का जवाब यीशु है। जब वास्तव में मसीहा हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन में ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। एक एक बात जो आज के पहले पाठ में आपने सुना, समय मिलेगा तो आज इसको लेकर पढ़ना। आज के पहले पाठ की एक एक बात हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। क्या बताया गया है? रेतीले मैदानों में नदियाँ बह जाएंगी, यानी जहाँ बालू है वहाँ पर नदियाँ बहेंगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहाँ पहले सियारों की मांद थी वहाँ सरकंडे और बेंत उपजेंगे। अजीब सी बातें, अद्भुत सी बातें। मसीहा के हमारे जीवन में आने से ये सारी बातें हमारे जीवन में भी प्रकट होंगी, सच्चाई होंगी। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि मसीहा के आने से क्या होता है। आज के सुसमाचार में आपने सुना, यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर गांव से और यरूशलेम से भी आए हुए थे। प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण वे कर नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने जाकर छत को फोड़ा और एक खाट के सहारे यीशु के सामने रख दिए। कई बातें यहाँ पर उभरती हैं। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु में ईश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था। प्रभु यीशु में ईश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था। प्रभु यीशु ईश्वर के आत्मा के सहारे चमत्कार और चंगाई प्रकट करते थे। पाठ में हमने देखा कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास ले आते हैं। उस अर्धांग रोगी को कुछ लोग ले आते हैं, विश्वास के कारण ले आए, उनके विश्वास के कारण ले आए। हम विश्वासियों का ये परम कर्तव्य है कि दुर्बल और कमज़ोर और पीड़ित लोगों को यीशु के पास ले आना। ये हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम सही सलामत हैं तो पीड़ितों को यीशु के पास लाना हमारा कर्तव्य है। आगे हम पढ़ेंगे कि वे यीशु के सामने रखना चाहते थे, लेकिन भीड़ के कारण रख नहीं पाए। लेकिन वे निरुत्साहित नहीं हुए। वे निरुत्साहित नहीं हुए। उन्होंने तय किया था कि हम यीशु के सामने इस रोगी को रखेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस रोगी को छत पर ले गए और छत को फोड़कर, खपड़े हटाकर यीशु के सामने खाट के सहारे रख देते हैं। क्या विश्वास है! उन लोगों का क्या विश्वास है जो उस अर्धांग रोगी को यीशु के पास ले आए थे। उनका विश्वास देखिए, जबरदस्त विश्वास की अभिव्यक्ति है। यीशु के सामने उस रोगी को रखने के लिए उनको छत को फोड़ना पड़ा, खोलना पड़ा। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। यीशु के करीब पहुंचने के लिए, यीशु के पास पहुंचने के लिए हमें भी कभी कभी छत को फोड़ने की ज़रूरत है, परेशानियों को मोल लेने की ज़रूरत है, जोखिम उठाने की ज़रूरत है। प्रभु ने उनके विश्वास को देखा और उस व्यक्ति से कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। प्रभु जानते थे कि उस व्यक्ति को चंगाई आवश्यकता थी, लेकिन प्रभु ये भी जानते थे उस व्यक्ति को आध्यात्मिक चंगाई आवश्यक थी। उस व्यक्ति को सबसे पहले आध्यात्मिक चंगाई की जरूरत थी, क्योंकि प्रभु जानते थे उस रोग की जड़ उसकी आत्मा में है। हमें इसी तरह यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में भी एक अर्धांग रोगी के विषय में पढ़ने को मिलता है। वह यरूशलेम मंदिर के पास बेतसदा कुंड के तट पर पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु ने उसको भी चंगा किया। बाद में आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में प्रभु यीशु उस व्यक्ति को मंदिर में पाते हैं और उसके करीब जाकर उससे क्या कहते हैं, सुनो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करना, वरना इससे भी बड़ा संकट तुम पर आ पड़ेगा। यानी प्रभु ये बताना चाहते थे कि तुम्हारे उस संकट का मुख्य कारण पाप था, फिर पाप नहीं करना। हम में से कई लोगों के विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण हमारे ही आत्मा में हो सकता है, हमारी कमजोरियां, हमारे पाप हो सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति को सबसे पहले
आध्यात्मिक चंगाई दी। जब प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो सभी फरीसी आपस में सोचने लगे कि ये पाप क्षमा करने वाला कौन है? ईश्वर को छोड़कर और कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये सच्चाई है। कोई गुरु महापुरुष किसी को भी पाप क्षमा नहीं कर सकता है ईश्वर को छोड़कर। प्रभु यीशु ने कहा कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है क्योंकि यीशु स्वयं ईश्वर के पुत्र और ईश्वर हैं। और अपने अधिकार को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु उस रोगी से कहते हैं कि अपने खाट उठाकर घर चले जाओ। उसी क्षण वो चंगा हो जाता है और चलने फिरने लगता है। यीशु के स्पर्श से, यीशु के शब्द से वो चंगा होता है और चलने फिरने लगता है। अपने पैरों के सहारे चलने लगता है। लाया गया था, अब स्वयं खाट उठाकर चला जाता है। हमारे जीवन में भी यही होगा जब हम यीशु के करीब आएंगे। यीशु हमारे भी जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगे। लोगों ने ये सब देखा और उन पर भय छा गया और वे कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। यीशु के पास और यीशु में हम अद्भुत कार्य देखेंगे। हम यीशु के करीब आना सीखें। प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पवित्र वचन के पाठ के द्वारा हम यीशु के करीब आएं। हम भी इसी तरह हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हुए देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ यीशु। समय आज के पाठों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। इस आगमन काल में तू हमें आशावादी पाठ सुनाते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें आशावादी बनना है, हमें निराश नहीं होना है। तू चाहता है कि हम लोग निराश जीवन ना जिएं बल्कि आशावादी जीवन जिएं। हमारे संपूर्ण जीवन में ये विश्वास करने के लिए कि जो तेरे पास आता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। ये विश्वास करने के लिए कि तूने कहा है जो मेरे पास आता मैं उससे कभी नहीं ठुकराऊंगा। इस पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तेरा पवित्र हाथ उन पर रखना, आशीर्वाद का हाथ, अनुग्रह का हाथ। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का